Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to start Science Chapter 2, Exploring Substances Acidic, Basic and Neutral, and this is part 1. तो आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड नेutral स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट इज़ अवर पार्ट 1. तो पार्ट 1 है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. एंड अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक आवर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, so here is the introduction of this chapter 2. So let's start this introduction. On 20th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. At the entry gate, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इसकी पता है. ऑन 20th फरवरी मतलब कि 20th फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है. तो अश्विन एंड कीर्ति जो है वो एक दो जो सिबलिंग्स थे, तो वो जब स्कूल में जा रहे होते हैं क्योंकि उस समय 20th फरवरी था एंड 20th फरवरी मतलब नेशनल साइंस डे. तो स्कूल में जो है साइंस पर सेलिब्रेट हो रहा था. तो वहाँ पे जो सिबलिंग्स थे अश्विन एंड कीर्ति वहाँ पे जा रहे थे. तो जैसे वो एंट्री गेट में एंटर करते हैं उनको एक वाइट शीट ऑफ पेपर दिया जाता है. क्या दिया जाता है? एक वाइट शीट दिया जाता है एक पेपर का. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. उनके अंदर जिज्ञासा हुई, उन्हें जिज्ञासा हुई. क्यूरियस मतलब कि जिज्ञासा. तो वो क्यूरियस हुए कि उनको एक वाइट शीट क्यों दिया गया है पेपर का. तो नेक्स्ट इज a few steps ahead there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the words. Which words? Welcome to the wonderful world of science appeared on the paper. The moment the liquid was sprayed, आप देख सकते हैं फिगर 2.1 में, they were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. तो कुछ स्टेप्स आगे जैसे उन्हें वाइट शीट मिल गया पेपर का, तो उनको एक वॉलंटियर देखा और वो क्या कर रहे थे, वॉलंटियर क्या कर रहा था कि वो जो पेपर था वाइट पेपर था उस पर वो कोई लिक्विड स्प्रे कर रहा था. तो जब जो सिबलिंग्स हैं उनको जो वाइट पेपर मिला था, जैसे उस पर वो स्प्रे किया गया वो लिक्विड, टू द सरप्राइज उनको सरप्राइज हुआ. सरप्राइज हो गए सिबलिंग्स. क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ये अपेयर हो गए पेपर पे. अब वो बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है एंड ईगर ऑल्सो टू नो हाउ दिस हैपन एंड द रीज़न बिहाइंड इट. वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ईगर भी हो जाते हैं उसका रीज़न जानने के लिए कि कैसे हुआ. अब कैसे हुआ हम ये देखते हैं. तो इन द फिगर 2.1 हियर इज द फिगर 2.1. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्कूल में नेशनल साइंस डे बनाया जा रहा है. तो यहाँ पे जो टू सिबलिंग्स थे अश्विन एंड कीर्ति, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके वाइट पेपर पे कुछ स्प्रे किया जा रहा है लिक्विड. तो आगे हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि कैसे ये अपीयर हुआ. एट द लास्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसका रीज़न क्यों, उसका रीज़न जैसे आपका चैप्टर लास्ट में ओवर हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे ये जो पेपर था कैसे चेंज हो गया. ऐसे मतलब कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर हुआ रेड में, है ना, वाइट शीट से रेड में. तो हम आगे देखेंगे इस वीडियो की लास्ट पार्ट में. तो यहाँ पे है their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. They saw many activities showing color changes and or mixing different substances. They decided to explore these changes further. Let us join them on this learning adventure. वहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो सरप्राइज हो जाते हैं, तो जो क्यूरियोसिटी थी उनको कि इसका रीज़न जो है जानने के लिए
उनको मिलता है इसका आंसर कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल था एक वहाँ पे नेशनल साइंस डे में जो फेयर हो रहा था उसका एक स्टॉल था। कौन सा स्टॉल? कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस वाला स्टॉल। उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे कलर जो चेंज होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करके। तो अब हम उनके साथ, किसके साथ? अश्विन एंड कीर्ति के साथ हम जानेंगे कि कैसे वो कलर कैसे चेंज हुआ और उनके साथ हम ये एडवेंचर करेंगे साथ साथ। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर कि कैसे ये जो कलर चेंज हुए सब्सटेंसेस को मिक्स करके। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट टॉपिक इज 2.1 नेचर साइंस लैबोरेटरी। तो आज हम चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है नेचर और साइंस लैबोरेटरी जानने वाले हैं। इसमें 2.1.1 टॉपिक दिया है जो कि है लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो अब हम जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो indicators are the substances from which we can find out which thing is acidic, basic or neutral in nature। तो हम indicators की हेल्प से ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है एंड न्यूट्रल है। तो हम इंडिकेटर की हेल्प से ये कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इनका नेचुरल इंडिकेटर, जो कि हम मेनली इस चैप्टर में नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। एंड इन फर्दर ग्रेड्स वी विल गोइंग टू नो अबाउट synthetic indicators, means the indicators which are made in labs are called synthetic indicators, and natural indicators are the indicators which are obtained from the nature। तो अब हम इस चैप्टर में मेनली हम जानने वाले हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो यहाँ पे जो पहला है वो है यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो आपका जो पहला नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। और जो लिटमस होता है वो 2 टाइप्स में मिल जाता है, सोल्यूशन में भी और पेपर स्ट्रिप्स में भी। पेपर स्ट्रिप्स में हमें बस वो 2 कलर्स में मिलता है, रेड एंड ब्लू। अब हम इसके बारे में आगे जाएंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर। तो अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे होता है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution। तो अब हमें क्या करना है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। किसके? लेमन जूस के, सूप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड मतलब कि इमली का पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन का। तो आप ये सैंपल्स कलेक्ट कर लीजिए। एंड आगे टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो मैंने आपको बताया था जो लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस होता है 2 टाइप्स से मिलता है, इन सोल्यूशन में मिलता है एंड इन स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स में मिलता है। जो पेपर स्ट्रिप्स में मिलता है वो 2 कलर्स में मिलता है, इन रेड लिटमस पेपर एंड इन ब्लू लिटमस पेपर। तो ये स्ट्रिप्स होती हैं बस इन दोनों में मिलता है, बाकी कलर्स में नहीं मिलता है। और ये जो होता है लिटमस पेपर हमें ये मिलता है लाइकन से। लाइकन्स मतलब कि फंगस प्लस एल्गे अगर आप करते हो तो बनता है लाइकन्स। तो फंगस होता है वो एल्गे को शेल्टर देता है और एल्गे फंगस को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। तो दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये जो दोनों चीज़ है फंगस और एल्गे, इनका जो रिलेशनशिप है ये क्या है, सिम्बायोसिस है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो ये जो लाइकन्स होते हैं हमें बस ऐसी जगह में मिलते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पे एयर बिल्कुल साफ़ रहती है, क्लीन एयर रहती है, जैसे कि पहाड़ है ना। और मॉइस्ट जगह पे आपको एल्गे मिलता है। एंड फंगस का एग्जांपल आप जानते हैं मशरूम। ओके, तो यहाँ पे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर से करेंगे। आपको ब्लू लिटमस पेपर लेना है और उनको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे
sorry, just a moment please. So we can see in this picture, we can see that यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर वो लिया गया है एंड यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स ऐड करने के बाद वो रेड में चेंज हो गया है। तो आपको कुछ ब्लू लिटमस पेपर लेने हैं और उनको उनके स्मॉल पीसेस करने हैं। पर उन पीसेस को आपको एक क्लीन और ड्राई वाइट टाइल में रखना है। यूजिंग अ ड्रॉपर यूज़ करना है। पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल्स 1 by 1 ऑन द लिटमस पेपर, जैसे आपको फिगर 2.2 में दिखाया गया है। तो आपको जो है ड्रॉपर की हेल्प से जो सब्सटेंसेस थे, यहाँ पे जो सारे सब्सटेंसेस हैं उनको एक एक करके डालना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है ब्लू लिटमस पेपर में। कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करके कुछ कलर चेंज हो रहा है, कुछ हो रहे हैं, सारे नहीं हो रहे हैं। ओके, तो do you observe any change in the color of the blue litmus paper? Yes, we can observe that the color of the blue litmus paper turns red in some strips, in some spaces when we put some substances. Record your observation 2.1. आपको जो observation जो record करनी है 2.1 में, repeat the same activity with piece of red litmus paper as shown in figure 2.2b and record your observation table 2.1. तो आपको अब ये जो एक्टिविटी है आपको रेड लिटमस पेपर के साथ करनी है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, हाँ, कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करके, सारे सब्सटेंसेस से नहीं। तो आप जो है इन दोनों की हेल्प से, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर की हेल्प से आप इस टेबल को, जो नीचे टेबल दी गई है इधर, आपको फिल करना है। तो अभी हम इसे फिल करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि हमें लाइम वाटर यूज़ करना है, इसका भी हमें कुछ सैम्पल्स लेने हैं लाइम वाटर के। लेकिन ये लाइम वाटर होता क्या है, इसे बनाते कैसे हैं, तो अब हम ये जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर करें। डू नॉट कंफ्यूज सॉरी डू नॉट कंफ्यूज with lime water. Do not confuse lime water with the word lime, which is a fruit similar to lemon. आपको confuse नहीं होना lime water मतलब कि ये जो lime word है उससे lime जो है एक ऐसा फ्रूट है सिमिलर है लेमन से। लाइम वाटर मतलब कि सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। वाटर में जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिकॉज लाइम मतलब कि चूने में, लाइम मतलब कि चूना होता है और उसके अंदर होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आप लेकिन इसे वाटर में मिक्स करते हो तो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैन बी easily prepared by mixing lime means चूना जिसके अंदर होता है कैल्शियम ऑक्साइड in water and leaving it undisturbed for some time. CNR. Filter the liquid into another container and use it as lime water. तो आपको इसे कुछ जो है पानी में डालना है लाइम को एंड उसको ऐसे मिक्स करके लीव कर देना है इसे कुछ घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए इसे जो है डिस्टर्ब नहीं करना, तो वैसे जैसे है स्टिल वैसे रहने देना है एंड इसे फ़िल्टर करके उससे लाइम वाटर एज यूज़ करना है। तो आप ऐसे लाइम वाटर बना सकते हैं। एंड हम इस टेबल को फिल करेंगे कि कैसे कलर चेंज होते हैं। इसमें है 12 चीज़ें हैं, आपको जो 12th है आपको एनी द मतलब कि कुछ भी सब्सटेंस यूज़ करना है। तो चलिए इस टेबल को हम फिल करते हैं। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि कैसा टेबल फिल करेंगे। मैं आपको साथ में समझाती भी हूँ कि जब लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है एंड कौन सा सब्सटेंस बेस एंड न्यूट्रल है। एसिड क्या होता है, वो एसिड के नेचर होता है, ये होता है सार इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। जैसे कि लेमन जूस हो गया, आमला जूस, टैमरिंड वाटर, ये क्या होता है, खट्टे होते हैं। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड होता है। और बेस क्या होता है, ये बिटर होता है, कड़वे होता है टेस्ट में एंड अगर आप इसे टच करते हो स्लीपियर होता है ना। और न्यूट्रल क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो कि एसिड भी नहीं होते बेस भी नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन। तो इसकी हेल्प से, लिटमस पेपर की हेल्प से अगर हम इन सैम्पल्स के कुछ ड्रॉप्स इन पर डालते हैं तो कलर चेंज होता है। कलर चेंज की हेल्प से हम देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है। ओके, तो लेट्स फाइंड इट। अगर ब्लू लिटमस पेपर जो चेंज हो जाता है रेड में, मीन्स when blue litmus paper change into red, it means acid, or it means acid.
means that substance is acidic in nature. अगर इसका मतलब है अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर में कुछ चीज सब्सटेंसेस के ड्रॉप्स ऐड करें एंड व्हेन इट चेंजेस इनटू रेड इट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर. इट इज एसिड इन नेचर. एंड अगर जो है इट रिमेन्स ब्लू तो उसका मतलब वो नेचुरल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है. ठीक है. एंड व्हेन रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू इट मीन्स वो सब्सटेंस जो है क्या है, बेस है. एंड अगर रेड लिटमस पेपर रेड में ही रहता है उसका मतलब वो एसिड भी हो सकता है और वो नेचुरल भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा तो हमें पता नहीं चल सकता कि कौन सा सब्सटेंस क्या है. लेकिन हल्के से में एसिड में क्या होता है, डार्क हो जाता है, लेकिन नेचुरल में हल्का सा लाइट हो जाता है. तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए टेबल को हम फिल करते हैं. आप साथ साथ में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और करके देख भी सकते हैं. वैसे एक्टिविटी आपको स्कूल में करवाई जाएगी. लेट्स स्टार्ट टू फिल दिस टेबल. तो लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर. ये खट्टा होता है, सार होता है. कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल इट विल चेंज इनटू रेड मीन्स इट इज एसिड, और ये एसिड ही है ना. एंड रेड जो है रेड में ही रहेगा. एंड सोप सोल्यूशन क्या है, बेस है, क्योंकि ये जो है स्लीपर होता है, टच करते तो स्लीपर होता है ना, तो ये जो ब्लू है ब्लू ही रहेगा क्योंकि बेस है, और जो रेड है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. आंवला जूस क्या है, एसिड है, एंड ब्लू जो है रेड में चेंज हो जाएगा एंड रेड में रहेगा. टैमरिंड वाटर भी ब्लू को रेड में चेंज कर देगा क्योंकि ये एसिड है और रेड रहेगा. ठीक है. विनेगर भी क्या है, एसिड है, रेड. बेकिंग सोडा सोल्यूशन बेस है तो ब्लू रहेगा. लाइम वाटर क्या है, बेस है तो ये भी ब्लू रहेगा. टैप वाटर क्या नेचुरल है तो कलर वो ही रहेगा, ब्लू ही रहेगा, रेड ही रहेगा. आप नेचुरल भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं टेबल को. वॉशिंग मैं बस यहाँ पे बोल रही हूँ. आप वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, ब्लू में ही रहेगा क्योंकि बेस है. शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन नेचुरल है तो रेड में रहेगा, ब्लू में रहेगा. आप नेचुरल भी लिख सकते हैं. एनी अदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑरेंज कर्ड कुछ भी. ठीक है. तो आप अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं इधर. Let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups as follows. तो आपको उनको ग्रुप में जो है क्या कर देना है, जस्ट सॉर्ट कर देना है. ग्रुप ए विद सैम्पल्स दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. आपको ग्रुप ए में उनका नाम लिखना है सब्सटेंसेस का जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, मीन्स एसिडिक इन नेचर. एंड ग्रुप बी में विद सैम्पल्स दैट टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. तो आपको ग्रुप ए में और सब्सटेंसेस का नेम लिखना है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, मीन्स बेसिक इन नेचर. ग्रुप सी विद सैम्पल that didn't means do not. Just a moment please. Yes, that do not affect either of the two litmus paper. मतलब कि ग्रुप सी में आपको उन चीज़ों का नाम लिखना है जिसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, मीन्स नेचुरल इन नेचर. तो आपको जो डाटा को रिकॉर्ड करना है, मैंने ऊपर टेबल फिल कर दी थी, तो आप इधर टेबल जो फिल कर सकते हैं अपने आप से. ग्रुप ए में एसिड का नाम, ग्रुप बी में बेस का नाम, ग्रुप सी में नेचुरल का नाम. ओके. तो अब हम जानने वाले हैं लिटमस पेपर के बारे में. आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दिस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर मेड अप ऑफ. Why do they change color when drops of some samples are put on them? तो इधर है ब्लू लिटमस पेपर एंड इधर है रेड लिटमस पेपर. तो जो है एक कीर्ति जो है वो क्यूरियस हो जाती है. वो जानना चाहती है कि ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर किससे बने होते हैं. ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर मेड अप ऑफ लिकन्स एंड दिस लिकन्स litmus paper. Litmus is found in two things, in liquid means in solution also, and in paper strips also. Why do they change color when drops of some
सैम्पल्स आप पुट ऑन देम, क्योंकि एसिड जो है कलर चेंज कर देता है, बेस भी कलर चेंज कर देता है, न्यूट्रल में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे। तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इन पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू।